ठक शब्द है ठीक ठाक। ठपैती, ठपैती मतलब होता है खड़े होना, स्थिर, जिसको बोलते हैं स्थिरवाद, स्थिर रहना। और जो ठप शब्द है इसका मतलब है खड़ा है, ठपैती है। और जो ठीक ठाक है उसको बोलते हैं खड़ा है तो बढ़िया है, ठीक ठाक है। और ठाक से बनता है ठाकुर, और ठाकुर और ठीक ठाक और ठपैती बोलते हैं बुद्ध को। स्थिर बोलते हैं बुद्ध को। महास्थिर बोलते हैं जो एक को ज्यादा अपनी नियमों पे स्थिर रहते हैं। बाहर जो लोग एक बार देख लो, हेलो, बाहर जो लोग एक बार देखो, अगर खाना खा लिया हो तो उनको बुला लीजिए, जरूरी बात है, निकल जाएगी। फिर खाना तो जीवन भर चलता रहता है, खाने के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सभी खाना खाते हैं, कहीं केवल ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो वैसे भी 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते, कोई समस्या नहीं आती। पर कुछ बातें इतनी दूर से आए हैं तो संघों को समझना चाहिए कि संघ क्या है क्या नहीं। तो ठाकुर इसका मतलब बुद्ध। और जब आप बोलते हैं ठाकुर हरिये चांद, आप बोलते हैं ठाकुर हरि चांद, पाली में बोलते हैं ठाकुर हरिये चांद। हरि, हरि शब्द नहीं है हमारे यहाँ भारत में, हरि कहीं नहीं है, दूर दूर तक ओरिजिनल शब्द है हरि। भिक्खु आप यहाँ आ जाइए, आपका स्थान एक स्थान आगे होता है, क्योंकि ये संघ का नियम है कि भिक्खु एक स्थान आगे होते हैं। आप यहाँ आ जाइए, प्लीज आ जाइए, आइए। ये दरअसल संघ के हमारे जो लोग हैं ना, ये ग्रंथ पढ़ते हैं पर फॉलो नहीं करते। आपका स्थान या तो आगे है या एक स्थान यहाँ आ जाइए, आ जाइए, नहीं आइए। तो जो अर्य शब्द है, अर्य चलता है श्रेष्ठ, सेठी, अच्छा। तो हम क्या बोलते हैं, हरि चांद ठाकुर, यानी श्रेष्ठ चांद, चंद, और ठाकुर मतलब बुद्ध जैसा व्यक्ति। और क्या बोलते हैं हम, जोगेंद्र नाथ मंडल। जोग माने होता है जोड़ना, जोग माने जोड़ना। कहते हैं ना, वो पुराने मथुरा के अंदर एक कृष्ण है, काला व्यक्ति है, वो जोग कराता है, जोड़ता है। कौन है वहां, बुद्ध का अनुयायी भंते। वहां पूरा का पूरा जहां खोलते हैं वहां जोग वाले लोग निकलते हैं, महादेव निकलते हैं, महादेव से मथुरा बना। और वो सारे के सारे लोग जोड़ते हैं, जोग सिखाते हैं। जोग इत्त माने होता है जो जानकारी रखता है, विशेषज्ञ, जोड़ने का विशेषज्ञ। और क्या बोलते हैं, चंद आभा मंडल, चांद जिसकी आभा मंडल, चंडाल। क्या बोलते हैं, जिसकी आभा चांद जैसी हो, जिसका मंडल चांद जैसा हो, चंडाल। जो आभा प्रचोद होता है, प्रचोद चंडाल, जो चंड रूप से प्रकाशित करता है। हम तो गाली बना देते हैं, हम सोचते नहीं कि जोड़ने वाला नाम हमारा है। हम बोलते हैं गुरु चांद ठाकुर, और हम बुद्ध को क्या बोलते हैं, वेदांत गुरु, वेदों के अंत तक जानने वाला, वेदनाओं के अंत तक जानने वाला गुरु। गुरु नाम है हमारा गुरु चांद ठाकुर। हम बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो वो लोग कहते हैं कि भगवान बोल, भगवान बोल, ऐसा बोलता है। हमारे नॉर्थ में बोलते हैं, अरे ये क्या बोलते हैं इधर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि नहीं बोल रहे, अरिय बोल, अरिय बोल, अरिय बोल बोल रहे। अरिय, हरियाणा का नाम हरियाणा, हरियाणा, यान यानी रास्ता, जहां बुद्ध ने सबसे पहले महासती पठान का रास्ता दिया, उसको बोलते हरियाणा। हरियाणा तो बना दिया। करुखेत, जहां चावल के खेत है, उसको कुरुक्षेत्र बनाया। अब और नाम असली थानेसर, फेराव का सर, फेराव का शहर नाम है। हम अपने महापुरुषों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए छोटे से एरिया में बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। पर समझते नहीं कि कृष्ण माने काला होता है, पाली में नहीं है। बोलते कढ़े बोल, कढ़े बोल, कढ़े बोल। एक आदमी हमारे पीछे बार बार फोन करता है, हेलो शाह जी कहाँ हो, शाह जी मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा शाह जी। अरे कौन है यार शादी, कहाँ से बोल रहे हो? और मुंबई से, हम तो बंगाल से है, विश्वास, कन्हैयालाल विश्वास। हाँ तो ठीक है, कन्हैयालाल विश्वास। क्या मैं कुछ आपका वीडियो देखा, मैंने बात करने का सोचा, तो मैं क्या करूं, बात करने सोचा, मैं कुछ आपको नाम पता भेजता, काहे को भेजता, गड्डी भेजती पूरी नाम पते की।
अभी शाह भी ये देखो, अरे पीछा नहीं छोड़ता, रोज तीसरे दिन फोन करता है। शाह भी ये देखो, अरे मेरे जैसे आदमी को शाह साहब का है तो उनके चढ़ा रहा है। अरे शाह जी आप मुंबई आइए, हमारे यहाँ रुकिए। अरे मुंबई बुला रहा है भाई, क्यों बुला रहा है? और उसकी जो बीवी है वो ऐसा खाना देती है, 5 स्टार होटल में खाना नहीं, मुर्गा भी लो, मछली भी लो, ये भी खाओ, शाम 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, अपने हाथ से खिला रहे हो। पागल हो क्या? पागल नहीं है। ये जो यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आज जो समन संघ का मीटिंग है उसका सूत्रधार कन्हैयालाल विश्वास। हम व्यक्ति को नहीं बढ़ाते आगे, पर ऐसा व्यक्ति जो जिद कर जाए और जो ये कहे कि नहीं हम बंगाल को नॉर्थ से मिला के मानेंगे। तो शादी एक व्योमकेश विश्वास उधर काम करता है, मैं जोड़ता हूँ उसको, आपको देता हूँ उधर। एक उज्ज्वल विश्वास उधर उड़ीसा में काम करता है, मैं आपको जोड़ता हूँ, देता हूँ उधर। हमने क्या करना है? व्योमकेश विश्वास हमारे पास, पूर्ण विश्वास हमारे काम करता है। नहीं जी साहब देखो ना, और तो वो तो दिन रात व्योमकेश विश्वास काम करता है, काम करता है, काम करता है। वो व्योमकेश विश्वास कहता है हमको एक मीटिंग लगाने का है समन संघ का बंगाल के अंदर। अरे कहा थी तो मीटिंग लगाएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा? कौन आएगा? यहाँ तो लोग सब मरे मराए हैं, इधर 29 लाख सुन सकते हैं। नहीं साहब हम लगाएंगे, 10 आदमी आएंगे तो, 15 आदमी आएंगे तो, 20 आदमी आएंगे। काहे जिद करते हो जोड़ने? मरे कटे लोग हैं। नहीं, हार नहीं माननी है, काम करना है। हम समन संघ का जो ग्रंथ है उसको बंगाल में ट्रांसलेट करेंगे। मराठी में नहीं हुआ अभी तक ट्रांसलेट, यहाँ हमारी राजधानी है, पर बंगाल में होगा। डेडिकेशन बंगाल के लोगों का और गुजरात के लोगों का गजब का। और जो किताब दिया हमको व्योमकेश सर ने, और जो इतना सारा किताब दिया कन्हैयालाल विश्वास ने, पढ़ो ना। ये देखो गुरुचांद ठाकुर के बारे में देखो, कितना क्रांति किया। देखो हमको तो बंगाली आता नहीं, बंगाली का क्या क्या दे दो, नहीं हिंदी में कर दिया है। देखो पढ़ा रहा किताब, तो देखा, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं, अच्छा क्रांति किया। देखो बड़े प्यार से पहुंचे ना, गुरुचांद ठाकुर का वर्क पहुंचे, हरिचंद ठाकुर का वर्क पहुंचे, जोगीनाथ मंडल के घर लेके गए, उनके पोते से मिलवाया। काय को गाड़ी लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, काय को? जागृत लोग हैं, जानकारी है, पैसा मायने नहीं रखता, जीवन है तो देना है, काम को जोड़ना है, तो नॉर्थ को मिलाना है, नॉर्थ से मिलाना है, पूरे देश को जोड़ना है। तो हमने किताब पढ़ा पहली बार हमने, अब तो तुम के मुंह से सुनते थे गुरुचांद ठाकुर कौन, हरिचंद ठाकुर। हमें तो ये नहीं पता चलता था कि गुरुचांद ठाकुर बेटे हैं या हरिचंद ठाकुर बेटे हैं। कई बार हमको नाम लेने में दिक्कत आती थी, कई बार हम नाम ही नहीं ले पाते थे। फैक्ट है, नॉर्थ में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और उधर पोस्टर में लगाया, किताब में लगाया, करो। संघ के अंदर तो छूट है, भक्ति संघ में छूट है, जिसको अपना महापुरुष का करना है करे। महापुरुष सारे बराबर हो, सारे महापुरुष हमारे लिए बराबर है, संघ का नियम है। बात बड़ा आगे बढ़ता है तो क्या कहता है, किताब पढ़ा, अरे ये कैसा आदमी हरिचंद ठाकुर, पढ़ा लिखा नहीं, कोई डिग्री नहीं, सहज ज्ञान। क्या कहता है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऐसा बोलता है। अगर खुद नहीं पढ़ा तो बेटे को पढ़ाने भेजा, अरे तो पढ़ाया नहीं उसको बंगाली के लोगों ने, तो अरबी में भेज दिया पढ़ने के लिए, तो उर्दू में भेज दिया पढ़ने के लिए। ज्ञान तो ज्ञान है, छपा हुआ कहीं है, लोग कहीं से भी, तो स्कूल ही नहीं, तो उधर मास्टरों ने पढ़ाया नहीं, जैसे बाबा साहब को नहीं पढ़ाया, जैसे ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ाया, उधर अंग्रेजों के टाइम में नहीं पढ़ाते, तो पढ़ नहीं पाया। पर सहज ज्ञान है, डिग्री नहीं है। हरिचंद ठाकुर के पास में डिग्री नहीं है, पर बेटे को कहते हैं, बेटे को तो कह सकते ना, बाकी पड़ोसी को तो कह नहीं सकते। पड़ोसी ने माने या माने, पड़ोसी ने थोड़ी रोटी खाया है, पर बेटे पे तो दबाव होता है ना। मेरी इच्छा है, मेरा एक इच्छा है पूरी करना, मेरा बेटा है, जीवन भर शिक्षा का क्रांति करना। देखो अनपढ़ आदमी पढ़ाने के लिए कह के जा रहा है, कितना सहज ज्ञान है। तो बेटा कहता है बाप का मान रखना, तो कहता है कि बाप ने कहा है तो मैं पूरा इसको करूंगा, तो पूरा जीवन लगा। बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, बड़ी सारी बातें आती हैं, पर वो पढ़ाई का अभियान खुद पढ़ता है, पढ़ाता है, स्कूल खोलने के लिए अंग्रेजों से मदद लेता है, सारे काम करता है। तो उसको लालच देते हैं, आओ तुम स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाओ, अभी तुम यहाँ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, तुम उसमें आओ, कूद जाओ। पर कितना सहज ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में जाके हमने क्या स्वतंत्र होना है? तुम लोग स्वतंत्र हो रहे हो, हम थोड़ी स्वतंत्र हो रहे हैं। हम तो तुम्हारे भी गुलाम हैं, हम तो गुलामों के गुलाम हैं। कितना सहज ज्ञान है। कंपेयर करो ना आप डॉक्टर अम्बेडकर से। डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, 6 करोड़
करोड़ लोगों की आजादी का काम करना है मैंने। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा गुलाम रहना है या अंग्रेजों का गुलाम रहना है। सेम डिट्टो बात निकल के आती है, डिट्टो, एक भी अंतर नहीं किसी बात में। स्कूल खोलने का, अरे जो आदमी थोड़े से स्कूल खोलता है उसको तुम बोलते हो कि विद्या का सागर है, और जो कितना खोला है 1812, जिस आदमी ने 1812 स्कूल खोल दिए वो विद्या का महासागर नहीं है क्या? वो विद्या का महासागर। पर तुम मानते नहीं, क्योंकि मानोगे तो उसके सारे बच्चों को मान्यता देनी पड़ेगी। अगर मानोगे तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि तुम निकम्मे हो जो तुमने इतने से स्कूल खोले, और उनके लोग कितने काबिल हैं कि 1812 स्कूल खोले, और तब खोले जब तुमने विरोध किया, और जब खोले जब तुमने स्कूल अपने एरिया में बनवा दिया। जो अंग्रेजी स्कूल पहला बनना था तुमने अपने एरिया में बनवा दिया उसको। कायस्थ बुद्धिस्ट होते हैं, काया में जो स्थित होते हैं उनको कायस्थ होते हैं। उस कायस्थ को, उस बुद्धिस्ट को बहका दिया, दबाव में ले दिया तुमने कि स्कूल जो खुलेगा तो हमारे गांव में खोलो। तुम वहां क्यों खोलते हो और हमारे बच्चे पढ़ेंगे? कैसी विपरीत परिस्थिति। ना पैसा हाथ में है, ना शिक्षा हाथ में, पढ़ाने वाले मास्टर नहीं, वो स्कूल खोलता है। स्कूल खोलते हैं तो सारे लोग पढ़ते हैं, बड़ा क्रांति है। अगर एक शब्द में कहूं तो ज्योतिबा फुले का क्रांति, डॉक्टर अम्बेडकर क्रांति, इधर गुरु रविदास जी क्रांति, गुरु बच्चन साहब क्रांति है। इन क्रांतियों का कोई कंपैरिजन नहीं करते हम, तो कौन हमारा गुरु बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि हमारे तो सारे संत हैं। पर इन संतों को एक साथ तो लेके आना है, इन संतों को बताना है। गुरुचांद ठाकुर को बताना है नॉर्थ के अंदर कितना बड़ा काम किया, नॉर्थ वालों को इधर बताना है कितना बड़ा काम किया। सारे गुरु एक साथ होंगे तो गुरुओं के चेले एक साथ नहीं होंगे क्या? एक साथ होंगे। इसलिए 11 फरवरी को समर संत समागम दिल्ली में लगाया, पहला संत समागम समणों का। समणों के द्वारा कितने संत आएंगे, कितने भिक्खु आएंगे? भिक्खुनी का भी आने, नते आप भी आइएगा और भी भिक्खुओं को लेकर आएंगे, सब लोग आ रहे हैं। भिक्खुओं के रुकने की व्यवस्था है, तो सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, सारे संत आ रहे हैं, तो पढ़ा दिया। अभी मेरे को बताओ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, खास तौर से वो लोग जो हमारे चंद्र आभा मंडल वाले लोग हैं, वो लोग जो बंगाल के हैं, कोई अनपढ़ हो तो हाथ उठाना, कोई अनपढ़ हो तो हाथ उठाना। एक भी अनपढ़ नहीं। फिर क्यों इकट्ठा हो रहे हो भाई? गुरुचांद ठाकुर का तो सपना पूरा कर दिया ना, गुरुचांद ठाकुर की तो बात मान ली ना, उन्होंने पढ़ाई का आंदोलन किया। यही तो प्रचार में करते हो आप लोग कि गुरुचांद ठाकुर का पढ़ाई का आंदोलन था, पढ़ गए तो आंदोलन पूरा हो गया। अभी क्या कष्ट है? जो डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन था, शिक्षित रहो, सारे शिक्षित हो, क्या दिक्कत है? फिर जो बुद्ध का आंदोलन था क्या था? बोधि प्राप्त करने का, तो बोध हो गया ना, जानकारी हो गई ना, फिर क्यों परेशान हो? क्योंकि अभी गुरुचांद ठाकुर को पूरा पढ़ा नहीं, अभी डॉक्टर अंबेडकर को पूरा पढ़ा नहीं, अभी जो बुद्ध है उसको पूरा समझे नहीं। ये पहला सीढ़ी है, बोधि प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, अक्षर प्राप्त करना, ये पहला सीढ़ी है। यहाँ से मिशन शुरू होता है, यहाँ से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। कोई ना कोई परेशानी तो है जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, कोई ना कोई समस्या तो है। अगर पढ़ के ही समस्या दूर हो गई होती तो बात खत्म होती, अपने अपने घर जाते, बोधि प्राप्त हुई, जाओ अपने घर। काहे को 50,000 भिक्खु को लेके पूरे देश में घूमते? अगर एजुकेशन प्राप्त करने का तो काम खत्म हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर कहते बहुत बढ़िया, तुम सब पढ़ लिए, जाओ अपने घर। काहे को कहते ऑर्गेनाइज होते? क्यों कहते? और गुरुचांद ठाकुर को पढ़ो ना, उनकी जो किताब लिखा हुआ है, सबको साथ आना पड़ेगा, अगला कमांड है, अगली बात है, पढ़ लो। मैं तो बंगाली जानता नहीं, मुझे तो हिंदी किताब मिली, उसमें मैंने पढ़ा, मैंने देखा पूरा कंप्लीट का कंप्लीट मिशन दे रखा है गुरुचांद ठाकुर ने। और हमारे लोग अटके हुए हैं कि उनका शिक्षा का मिशन है, शिक्षा का मिशन। शिक्षा पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है हमको साथ चलना है, हमको साथ आना है। तो क्या साथ आने के लिए सिर्फ जितने भी हमारे लोग हैं बंगाल के अंदर, जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे विश्वास लोग हैं, ये हमारे मतवा लोग हैं, क्या उन्हीं को साथ आने के लिए बोला क्या? जोगन्नाथ मंडल ने जो कहा कि सबको साथ आना है, तो क्या मंडल, क्या जितने भी मतवा लोग हैं वही साथ आएंगे क्या?
इतने तो साथ आ गए, वो तो सब साथ हैं, पर इससे क्या होगा? जब समस्या राष्ट्र की है, जब समस्या देश की है, जब हिस्सेदारी देश में चाहिए, जब अधिकार संविधान के हिसाब से चाहिए, तो खाली बंगाल के लोग इकट्ठे हो और वो भी थोड़े से इकट्ठे होंगे तो काम बन जाएगा क्या? या खाली उत्तर प्रदेश में कोई अगर राजनीतिक पार्टी अगर मुख्यमंत्री बन गई तो हो गया काम? नहीं हो सकता। जो लोग कामयाब हैं भारत में इतने से हैं, पर वो आपके नियम जानते हैं जो आपके महापुरुषों ने दिए। वो जानते हैं कि इकट्ठा होना है, वो जानते हैं कि संघ को नमन करना है, वो जानते हैं कि संघ में जाना है, वो जानते हैं कि संघं शरणं गच्छामि बुद्ध का फाइनल मैसेज है, वो जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का ऑर्गेनाइज होना फाइनल मैसेज है, वो जानते हैं कि गुरुचांद ठाकुर का फाइनल मैसेज है कि साथ आना है, वो जानते हैं कि जोगन्नाथ मंडल का फाइनल मैसेज है कि हमको इकट्ठे होकर चलना है। और किसी भी महापुरुष का आप उठा लो, हर महापुरुष ने ये कहा है बेटा संग संग रहना है। और महापुरुष का तो छोड़ो, जब बाप मरता है तो क्या कहता है? बेटा संग संग रहना, संग संग रहना, संग संग। और ये जो बंग है ना, संग बंग और संग दोनों एक है। बंग का मतलब भंग करने वाला, पाली में भंग बोलते हैं, इधर बंग है, बोलने का अंतर हो गया है बस। इधर बोम ज्यादा बोलते, बोम बोम केस, हमारे यहाँ बोम केस बोलते हैं, अंतर इतना है। भंग और भंग किसको बोलते हैं? जो दुखों को भंग करे। और दुखों को भंग करने वाला कौन है? जो हमारे साधु हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, और खुद उनमें से एक हैं, इसलिए उनको भंग करने वाला बोलते हैं। और नाम यहीं से पड़ा, भंगी। पहले भंगी जिन्होंने भंग किया, भग रासो भग दोषो भग बोधो, है ना, है बंदे जी, भंग किया। तो ये भंग है, ये जो प्रदेश है ये भंग प्रदेश है, बुराइयों को भंग करने वाला, बुद्ध के मार्ग पे चलने वाला। कोई कहे कि हम बुद्ध का प्रचार करते हैं, हम नहीं करते बुद्ध का प्रचार। कोई कहे कि हम बतवा का प्रचार करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। कोई हमसे कहे कि आप जोगन्नाथ मंडल का तारीफ कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कोई कहे कि गुरुचांद ठाकुर की तारीफ करें, बिल्कुल नहीं कर रहे, पर हम बुराई भी नहीं करते। क्या? पहले इसको समझ लें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बंदे जी, वो आज काशीराम साहब का जय बोल सकते हैं, पर क्या 50 साल पहले कोई जय बोलता था काशीराम साहब का? कोई नहीं बोलता, नहीं नहीं। जो जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर का जय बोलते हैं और अपने अपने आप को अम्बेडकर कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे तो क्या बोलते थे? डॉक्टर अम्बेडकर का जय नहीं बोलते थे, थे ही नहीं। जोगन्नाथ मंडल के जितने भी यहाँ जानकार हैं या उनके मानने वाले अनुयायी हैं, जब वो नहीं थे तो उससे पहले उनको जानने वाले मानने वाले अनुयायी नहीं थे। उससे पहले जो हमारे गुरुचांद ठाकुर और गुरु हरचंद ठाकुर हैं, जब वो नहीं थे तो उनके कोई अनुयायी नहीं थे, उनके कोई मानने वाले नहीं थे। और उससे पहले अगर आप जाओगे तो आप ये पाओगे कि जो हमारे रविदास जी हैं, जो हमारे कबीर साहब हैं, जो संत हैं, 600 साल पहले कोई रविदासी नहीं, कोई कबीरपंथी नहीं, कोई संत नहीं, कोई नामदेव नहीं, कोई गाड़िया नहीं, तो इनका मत भी नहीं, तो कोई इनको मानने वाले नहीं। और 550 साल पहले भारत में कोई सिख नहीं, क्योंकि गुरु नानक नहीं। और 1400 साल पहले कोई मुसलमान नहीं। लोकमान अली जो यहाँ काम करते हैं, मैं लोकमान अली या मुसलमान काम नहीं करता, पता है ना? आप पता है, या श्रवण काम करता है, पता है ना? हमको श्रवण चाहिए, हमको मुसलमान नहीं चाहिए। तुम किस मत को मानते हो, किसको नहीं मानते हो, पर्सनल है, बस समझ हो गए तो समझ संग चाहिए, वो समझ में आ गया, करो काम। तो ईसाई नहीं कोई 2023 साल पहले, क्योंकि ईसा मोहम्मद नहीं। उज्जवल सर, कोई ईसाई नहीं। ठोक के सीना ठोक के कह सकते हो कि जब ईसा मोहम्मद नहीं तो काहे के ईसाई। और 2600 साल पहले कोई बुद्ध नहीं, बनते जी कोई बुद्ध था, कोई बोला गया था, पर जानकारी में नहीं, जानकारी में कोई बुद्ध नहीं। क्योंकि अगर बुद्ध होते तो उस समय सब लोग अपना बुद्ध लगाते, मत लगाते। और जैन भी नहीं, क्योंकि 19 साल बड़े थे महावीर। तो हम क्या थे कि हवा में आ गए? बताओ भैया, हम क्या थे? हवा में आ गए क्या? हम जैन नहीं, हम मतवा नहीं, हम विश्वास नहीं, हम हरचंद ठाकुर नहीं, हम गुरुचंद ठाकुर नहीं, हम लोग क्या थे? तो ठोक क्या कह सकते हो कि हम समन थे, क्योंकि समन का जिक्र मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब कहती है 2 कल्चर है, शर्मन और ब्राह्मण। पाली में, और मैं तो यहाँ बंगाल में बड़ा खुश हुआ क्योंकि आप खम्मा खम्मा बोल रहे हो, पाली का वर्ड है खमा, खमा का मतलब क्षमा होता है। तो वो जो 2 तरह के लोग हैं, उनमें जो श्रमण है वो समण है पाली के अंदर, और जो बमण है
वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, वो भ्रमण है, वो बंती है, वो उल्टे लोग हैं जो बाहर से आए हैं। इसलिए हम ठोक के कहते हैं, आप किसी मत के, किसी संत के कुछ भी जानकार हो सकते हैं, मानने वाले हो सकते हैं, वो आपका पर्सनल, पर आप समण हैं, ये आपका पर्सनल नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ की शरण में जाएगा, ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भिक्खु ही भिक्खु की संघ की शरण में जा सकता है। आपको अगर इनके भिक्खु संघ में जाना है तो आपको पहले भिक्खु बनना पड़ेगा, और भिक्खुनी अगर कोई है और कोई महीने जाना चाहे तो उसको पहले भिक्खुनी बनना पड़ेगा, और कोई भिक्खु बनेगा तो भी भिक्खुनी संघ की शरण में नहीं जाएगा। ऐसे ही उपासक संघ अलग है। उपासक संघ में उपासक जाएगा जो उपासना करते हैं, जो उप आसन पे बैठ के भिक्खु से भिक्खुनी से शिक्षा लेते हैं, और उपासिका जो उप आसन मतलब बराबर वाले आसन पे बैठ के शिक्षा लेती है, वो उपासिका है। हम लोग कौन थे? हम समण हैं। तो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो किताब है बुद्ध एंड धम्मा, उसमें लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने थे, लड़के थे 21 साल के, तो भंते जी किसी संघ में उन्होंने प्रवेश लिया और संघ के नियम माने। तब तक भिक्खु संघ नहीं था, उन्होंने भिक्खु संघ की शरण नहीं ली। उन्होंने जो संघ ली, शरण ली, वो साधारण लोगों की, और साधारण लोगों का संघ समणों का संघ, और ये संघ साधारण लोगों का संघ। पर इसके साथ एक परिहार्य नियम है। एक नियम ये है कि आपका जो गुरु होगा, चाहे वो मतवा गुरु हो, चाहे वो आपका किसी गुरु हो, जो आपका गुरु होगा वो एक स्थान पर होगा, उसका इज्जत करना पड़ेगा आपको, महिलाओं का इज्जत करना पड़ेगा, और हर हफ्ते लगातार बैठना पड़ेगा। ये समण संघ है, ये समण संघ है। इस समण संघ की पैदाइश कुदरत के द्वारा है, नेचर के द्वारा है, लोगों के बहुत पुरानी इसकी है, इसका कोई आदमी इसका है नहीं। इसके जो नियम है ये पुराने हैं। भंते जी बैठे हुए, आप सिक्की से पता कर लो, चंदा कभी नहीं होता था, कभी नहीं चंदा। संगठनों के नियम अलग हैं, वो व्यक्तिवादी होते हैं, पर संघ बड़े मजबूत होते हैं। भारत में जो आज लोग मौज कर रहे हैं, संघ के द्वारा कर रहे हैं, संगठन के द्वारा नहीं। और आगे भी जो लोग मौज करेंगे वो संघ के द्वारा करेंगे। जिनके पीछे संघ खड़ा होगा, उनके पास संपत्ति होगी, पैसा होगा, नौकरी होगी, रोजगार होंगे, सुरक्षा होगी, सब होगी। जब तक संघ रहा, अशोक के बाद और अभी 500-700 साल पहले एक एट्रोसिटीज नहीं, एक बार बाल कटे, एक बार अपमान नहीं, कहीं कोई इतिहास में कहानी नहीं मिलती। और कहानी मिलती तो क्या मिलती है? एक गरीब याचक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। किसके 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 दरवाजे पे खड़ा? जोर से बताओ जरा। समण की। तो देने वाले कौन? हम। और याचना करने वाले कौन? इतनी बड़ी विरासत और सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि हम टुकड़ों में बट गए। और ये 29 लाख संगठन इनको बार-बार समर्थन कहता है, इकट्ठे हो जाओ रे, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे नहीं हो तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। इस बार दुनिया में मशीनें आ गई हैं, मशीनें, अब लोगों की जरूरत नहीं है। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो सारे काम मशीनें करेंगी, और लेबर की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, सारे खत्म हो जाओगे। ये गारंटी है कि 4 अरब लोग खत्म होंगे दुनिया में, क्योंकि मशीनें आ गई हैं, अब लोगों की जरूरत नहीं है। इसलिए जान बचानी है, बच्चों को बचाना है, तो एक रास्ता है इकट्ठे होने का। किसी भी प्रकार से इकट्ठे हो जाओ। इसलिए हर संगठन को कहना है, भाई रे एक होके आओ, धर्म के लोग एक होके आओ, साधु मतों के लोग एक होके आओ, सरकारी कर्मचारी एक होके आओ, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो सब लोग हैं, एक होके आओ। सबको एक होना पड़ेगा, और जब तक एक नहीं होते तब तक उनकी रसद पानी बंद। पहले एक होके आओ, उसके बाद एक एग्जाम्पल देके बात खत्म करूंगा। बुद्ध के संघ को तोड़ने के लिए बुद्ध के भाई ने 500 सामने को लेके निकल गया, संघ तोड़ दिया। और जब संघ तोड़ दिया, 2 मिनट बैठ जाओ माता जी, बस खत्म हो गया। उसके बाद खाना खाएंगे, भूख मुझे भी लग रही है, पर ये बात ज्यादा जरूरी है। और आप लोग बैठे इसलिए बहुत बहुत साधु भाई, क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया कि बात इंपॉर्टेंट है, हमें जीतना है, खाना तो हम जिंदगी भर खाते हैं। तो 500 भिक्षुओं को लेके, जो नए सामने थे, उनको लेके चला गया, उनका खुद का भाई, चचेरा भाई देवदत्त। और बुद्ध ने अपने 2 जो अच्छे सिपाही थे, जो भिक्षु थे, उनको भेजा और उन 5 को बुलाया। पर उस भाई को संघ घात में वापस नहीं लिया। संघ में बुद्ध ने अपने जीते जी संघ नहीं तोड़ने दिया। आनंद को कह के गए, अकेले भिक्षु मत बनना, भिक्षु बनते रहना चाहिए, संघ चलते रहना चाहिए। इसलिए धम्म पूरे में फैला, इसलिए संघ पूरे में फैला। इसलिए बुद्ध का धम्म इसलिए फैला क्योंकि बुद्ध इतने समझदार थे कि उन्होंने बोधि सिखाने से पहले संघ बनाया। पहले 5 लोगों का, फिर 60 लोगों का, फिर 50,000 लोगों का, और अपनी सुरक्षा के लिए और संघ की सुरक्षा के लिए पूरी जिंदगी संघ में रहे।
सारे काम ओपन किए, संघ में किए, और जब मरे तब भी संघ में थे। संघ जहां होता है सुरक्षा साथ चलती है, गारंटी है। अकेला शेर जंगल में घूमेगा, मारा जाएगा। आप शेर हो सकते हो पर अकेले रहोगे, मारे जाओगे। कुत्तों का संग आपको फाड़ देगा, भेड़ियों का संग आपको खत्म कर देगा। और आप अगर छोटी सी मधुमक्खी भी हो और अगर आप संग में रहोगी तो आपको कोई कंकड़ भी नहीं मार सकता, पता है सारी चुपट जाएगी। बस यही संघ है। जिसको संघ में काम करना है वो सोचे, संघ की किताब ले, देखे। 11 फरवरी को दिल्ली में संघ समागम होगा, वहां आए, अपनी बात रखे। इसके खाना खाने के बाद हम तर्क वितर्क करेंगे। जिसको जो तर्क वितर्क करना है वो करे, खूब करे। अगर संघ में कोई कमी होगी तो संघ दूर करेगा। संघ में अगर कोई गलती होगी तो संघ फिर दोबारा से बेकार हो जाएगा। और संघ अगर ठीक चलेगा तो संघ को दुनिया में कोई पराजित नहीं करते। संघ हमेशा जीतते हैं और संगठन हमेशा हारते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आपने मेरी बात सुनी, कोई बात अगर खराब हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जगन्नाथ मंडल, जय गुरुचार ठाकुर और जय गुरु अर्जुन ठाकुर। साधु 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 साधु।